हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ एक नया सेशन लेकर, जिसमें हम करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, यानी 9th चैप्टर, उसकी एग्जांपल जो प्रॉब्लम है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको लाइन टू लाइन बताऊंगी, हर एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका मतलब बताऊंगी। एंड देन आपको क्या करना है, बस अपनी एनसीईआरटी को सामने लेकर बैठ जाना है और मेरे साथ साथ चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 9.1 को देखते हैं सबसे पहले। इसमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी। एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो एक्ट करती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, मैं 1 मिनट इसको जूम कर लेती हूँ थोड़ा, 1 मिनट। ठीक है, एक कांस्टेंट फोर्स जो है वो अप्लाई होती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, एक फोर्स जो है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, और जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कितना है, 5 kg है। ओके, कितना है वो, 5 kg उसका मास है। ठीक है, और वो फोर्स कब तक लगती है, 2 सेकंड तक लगती है। और वो क्या करती है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसको 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देती है। ठीक है, कितनी कर देती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, 3 मीटर पर सेकंड से मतलब ज़्यादा बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड। अब देखो, तुम अच्छे खासे देखो, तुम इसको ऐसे समझो, तुम साइकिल से जा रहे थे। ठीक है, तुमने जो अपनी स्पीड है वो कर रखी थी 3 मीटर पर सेकंड, एक डेफिनेट डायरेक्शन में तुम जा रहे थे। ठीक है, तो भाई तुमने अपनी स्पीड कर रखी थी 3 मीटर पर सेकंड, और फिर तुमने क्या किया, एक फोर्स लगाई। फोर्स कैसे, पैडलिंग किया। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर पैडलिंग किया और अपनी स्पीड को जो है इंक्रीज कर लिया, कितना, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और वो पैडलिंग तुमने कब तक किया, 2 सेकंड तक किया। ठीक है, 2 सेकंड तक एक्स्ट्रा फोर्स लगाई, और आपका मास कितना था, लेट्स अज्यूम, होता तो नहीं है लेकिन 5 kg मैं पूरा मानकर चल रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। अब तुमने वो जो पैडलिंग करके जो फोर्स लगाई थी ना, एक्स्ट्रा फोर्स जो तुमने लगाई थी, अब तुम्हें उसका अप्लाइड फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। अब आपको ये बताना है कि तुमने कितनी फोर्स लगाई थी। ठीक है, और फिर दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो ये है कि अगर आप इस फोर्स को, ठीक है, 5 सेकंड तक और लगाते हो तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो तुम्हारी स्पीड और कितनी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे भाई 2 सेकंड के लिए लगाया तो 3 से 7 मीटर पर सेकंड हो गई, अगर 5 सेकंड तक और लगा लोगे तो तब कितनी हो जाएगी, ये इसमें ये पूछ रहे हैं। सो लेट्स सी कि कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि फोर्स निकालने का तरीका क्या है, क्योंकि बेसिकली इस क्वेश्चन में ये हमें क्या कह रहे हैं, फोर्स ही तो निकालने के लिए कह रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं। फोर्स निकालने का तरीका है F = ma, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। और भाई अगर मैं एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला बताऊं तो v - u/t। अब देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें इसमें बेसिकली क्या क्या गिवन है ये देखते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारी स्पीड कितनी थी, u थी, मतलब 3 मीटर पर सेकंड थी। और फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड तुम्हारी कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, 2 सेकंड। और मास कितना है तुम्हारा, 5 kg। तो सारी की सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रखकर तुम्हें जो आंसर मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा, लेट्स सी वो क्या होगा, वो होगा 10 न्यूटन। वो आंसर होगा 10 न्यूटन। ठीक है, अब 10 न्यूटन की फोर्स, इसका मतलब तुम उस पर लगा रहे थे। अब एज्यूम करो कि तुम 10 न्यूटन की फोर्स से 5 सेकंड के लिए और लगाते हो। ठीक है, तो भाई अब देखो तुम्हारे पास क्या क्या है। अब तुम्हारे पास जो है, अब तुम्हारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इनिशियल वेलोसिटी, 7 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी निकल कर आई है ना पहले वाली केस में, वो अब तुम्हारी 7 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल वेलोसिटी ये बन जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हम अब इसके बाद का केस देख रहे हैं। ठीक है, और भाई अब तुम्हारी ये तो बन गई इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो तुम्हें पता नहीं है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी खुद। मास तुमको पता है कितना है, 5 kg है। टाइम कितना है, कितने टाइम तक लगाई गई, 5 सेकंड तक। ठीक है, अगला वाला केस लेंगे 5 सेकंड, इसमें तो 2 सेकंड था लेकिन आगे कह रहे हैं कि 5 सेकंड तक और लगाई गई तब कितनी होगी। तो भाई जाहिर सी बात है, अब देखो वैसे तो F = ma होता है, लेकिन इस केस में जब हमको इनिशियल वेलोसिटी होती है, हमारे पास टाइम होता है, मास होता है और फोर्स निकालनी होती है, नहीं फोर्स नहीं, फाइनल वेलोसिटी निकालनी होती है, तो उसमें देखो कैसे निकालते हैं। v = u + F × Tm। ओके, ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यू, इनकी सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे सब्सटीट्यूट करके बताओ। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी यानी u क्या है, 7 मीटर पर सेकंड। फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन की। टाइम कितना है, 5 सेकंड है। मास कितना है, 5 kg है। अब ये देखो कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ तुमने एज इट इज़ रख दी, तो फिर इसको सोल्व करना। ठीक है, ये तुम खुद अपनी नोटबुक में भी सोल्व कर सकते हो, बिकॉज मैथ्स है, सिंपल मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, तो आएगा आंसर
v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी निकल कर आएगी 13 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप ये वाला जो एग्जाम्पल है वो आपको क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट पर मूव करती हूँ। भाई इसमें ये पूछ रहे हैं कि मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक तो है 2 किलो का और एक है 4 किलो का, ठीक है। मान लो मेरे पास डंबल है, एक 2 किलो का है और एक 4 किलो का है, ठीक है। तो भाई अगर मैं उसके ऊपर एक फोर्स लगाती हूँ तो 2 किलो वाला तो 5 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट हो जाता है और जो 4 किलो का है वो 2 मीटर पर सेकंड तक एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है, फोर्स लगाकर। तो मतलब मुझे ये बताओ इनमें से फोर्स की ज़्यादा ज़रूरत किसको है, मतलब ज़्यादा फोर्स किस में लगानी पड़ेगी मुझे। 2 किलोग्राम मास वाले डंबल को 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट कराने में ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, या 4 केजी को 2 मीटर पर सेकंड की उससे एक्सेलरेट कराने में ज़्यादा फोर्स लगेगी। कौन से केस में ज़्यादा फोर्स लगेगी, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। सो लेट्स सी। देखो इसमें भी फोर्स पूछ रहे हैं बेसिकली, और फोर्स तुमको पता है F इज इक्वल टू एम में। अब m दे रखा है, अरे भाई ये तो कितना सिंपल है, मतलब दोनों केसेस में m भी दे रखे हैं और a भी दे रखा है। अब जैसे देखो m1 और m2 में हम इसको मतलब जैसे ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, ऐसे ही m1 m2, ठीक है। तो m1 कितना है 2 kg और a कितनी है 5, तो 2 इंटू 5 कर दो क्योंकि F इज इक्वल टू एम में। 2 इंटू 5 करोगे तो आंसर आएगा 10 न्यूटन, ठीक है। 4 इंटू 2 करोगे आएगा आंसर 8 न्यूटन, यानी एक में 10 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, एक में 8 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ कि फोर्स किस में ज़्यादा लगी, जो पहले वाला केस था ना उसमें ज़्यादा लगी, ठीक है। तो 2 kg का जो एक मास है 5 मीटर पर सेकंड तक एक्सीलरेट कराने में उसको ग्रेटर फोर्स लगेगी, ज़्यादा फोर्स लगेगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ 9.3 वाला एग्जांपल लिखते हैं क्या है। एक मोटर कार है, ठीक है, एक मोटर कार है जो कि मूव कर रही है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 4 सेकंड लेती है वो स्टॉप यानी रुकने में, ठीक है। भाई देखो एक तो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक कार मूव कर रही थी, उस पर जब ब्रेक लगाया गया तो उसने 4 सेकंड ली। कितनी ली? 4 सेकंड ली रुकने के लिए। तो अब मुझे ये बताओ कि कितनी फोर्स लगाई ब्रेक्स ने कितनी फोर्स लगाई है उस पर, मोटर कार पर, ठीक है। और अब मैं तुम्हें इसका मास बता देती हूँ। मोटर कार का जो मास है अलोंग विद द पैसेंजर्स को मिला के वो 1000 kg है। कितना है? 1000 kg है। सो लेट्स सी कितना है। देखो इनिशियल वेलोसिटी मुझको पता है, मोटर कार 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि 108 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँगी तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, सिंपली क्या करना है 1000 अपॉन 60 इंटू 60, ठीक है। 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा ये मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मुझे सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 से इसको मल्टीप्लाई किया 108 को, तो आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, कितना आंसर आया? 30 मीटर पर सेकेंड। और जो फाइनल वेलोसिटी है मोटर कार की वो कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। भाई जाहिर सी बात है, देखो तुमने अपनी मोटर कार पर ब्रेक्स लगाई तो ब्रेक्स लगाने के बाद थोड़ा ही ना वो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, वो तो भाई एकदम से रुक जाएगी ना, ठीक है। लेकिन 4 सेकंड लगा रुकने के लिए और वेलोसिटी कितनी हो गई फिर लास्ट में? 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो लेट्स सी कि क्या होगा अब। तो भाई हमको पता है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। अब इसमें तुमको टाइम भी पता है कितना है, ठीक है। देखो मास भी पता है तुमको इसमें कितना है, टोटल मास कितना है, 1 मिनट, टोटल मास कितना है 1000 kg है, ठीक है। और टाइम कितना है? 4 सेकेंड है। तो जाहिर सी बात है फाइनल इनिशियल टाइम मास सब कुछ तो है, तो अब क्या करना है बस v माइनस यू अपॉन टी एम, ये वाला फॉर्मूला लगा दो F निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए एम वी माइनस यू अपॉन टी। और देखो जैसे ही तुम इसकी वैल्यूज सारी रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस 7500 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 7500 kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन, ठीक है। यानी कि या तो -7500 न्यूटन आंसर आ जाएगा या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों यूनिट जो है वो सेम है, ठीक है। बस कभी कभी हम फोर्स को मेजर करने के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इतना बड़ा ना लिखकर न्यूटन लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई देखो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस का साइन क्यों लगा है। माइनस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि ये जो फोर्स है ना ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई थी। फोर्स क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई थी। सो दैट्स वाई क्या हुआ, जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई गई है, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था ना, जिस डायरेक्शन में मोटर कार मूव कर रही थी उस वाली डायरेक्शन में नहीं है ब्रेक्स की फोर्स। ब्रेक्स तो ऑपोजिट लगाती है ताकि वो रुक सके। तो इसीलिए ये कह रहे हैं नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन द मोटर कार, ठीक है। आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अगले वाले एग्जाम्पल पर जाती हूँ। पता है क्या था, मैंने ये पूरी की पूरी वीडियो शूट कर दी थी, रिकॉर्ड कर दी थी। तो क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ, इसे स्क्रीन रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया, तो अब मुझे ये दोबारा से करनी पड़ रही है।
थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है, लेकिन फिर भी आई एम समहाउ मैनेजिंग वेल। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो भाई 5 न्यूटन की फोर्स जब लगती है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन की फोर्स लगती है और वो उसको एक्सेलरेट करा देती है 10 मीटर पर सेकेंड तक। 10 मीटर पर सेकेंड तक क्या करा देती है, उसको एक्सेलरेट करा देती है। और एक मास है यानी m2 दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो इसको 20 मीटर पर सेकेंड तक एक्सेलरेट करा देती है। 5 न्यूटन की फोर्स, ठीक है, एक को कराएगी 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे ऑब्जेक्ट को कराएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो मास क्या है ऑब्जेक्ट का, उसका वजन कितना है वो देखना है। ठीक है, तो भाई देखो क्या होगा। और इसमें ये जो लास्ट पार्ट है ना, क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एक्चुअली। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर दोनों मासेस को प्लस कर दिया जाए तो फिर कितना एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, मिलकर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ये भी पूछ रहा है, यानी 20 मास। अच्छा, मास तो अभी निकाला ही नहीं है ना। सो लेट्स सी F इज इक्वल टू M में होता है। ठीक है, देखो इसमें कितना घुला रखा है। देखो फोर्स को निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, फोर्स को निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं। यहाँ पर फोर्स दी गई है, एक्सेलरेशन दी गई, मास तो दिया ही नहीं गया। तो मास इज इक्वल टू FA। क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू FA। मैं यहाँ पर लिख नहीं सकती, लेकिन ये फॉर्मूला नोट कर लेना। अगर तुमको मास निकालना है ना और फोर्स और एक्सेलरेशन गिवन है तो F अपॉन A। ठीक है, M इज इक्वल टू F अपॉन A। सो लेट्स सी F अपॉन A अगर तुम दोनों केसेस में रखते हो तो कितना कितना निकल कर आता है। देखो यहाँ तो भाई अगर हमको मास वन यानी पहले ऑब्जेक्ट का मास निकालना है तो F अपॉन A करना पड़ेगा। यहाँ पर F कितना है, हाँ, फोर्स कितना है 5 न्यूटन का, और वो एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड का। 10 मीटर पर सेकंड का जो है एक्सेलरेशन है और फोर्स कितना है 5 न्यूटन का है। तो अब हमें क्या करना है, 5 अपॉन 10, 5 अपॉन 10, मान लो हमने कर दिया 5 अपॉन 10, तो कितना आंसर आया, मास कितना आया 0.50 kg, 0.50 kg सॉरी। ठीक है, फिर अगला जो ऑब्जेक्ट 2 है ना उसका मास देखते हैं। 5 न्यूटन फोर्स लगाई गई थी, 20 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट हुआ था, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.25 kg। ऑफ कोर्स चलो ठीक है, ये भी आ गया। तो भाई देखो मास किसका है 0.50 kg। ऊपर वाला जो केस था उसमें मास जो है ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है, यानी M1 ज़्यादा है। ठीक है, और अगर देखो ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का कि अगर दोनों मासेस को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जोड़ दिया है, देखो 0.50 kg को और 0.25 kg को जोड़ दिया है, 0.75 kg हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखो F इज इक्वल टू M में फोर्स निकालनी है तो M इंटू A। ठीक है, और अगर मास निकालना है तो M इज इक्वल टू F अपॉन A। ठीक है, ध्यान से सुनना, M इज इक्वल टू F अपॉन A। और अगर A निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, जैसे लास्ट वाले केस में क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको F इज इक्वल टू नहीं A इज इक्वल टू FM रेडियो पता है ना, एक्सेलरेशन निकालने के लिए F इज इक्वल टू F अपॉन M। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A इज इक्वल टू F अपॉन M, ये वाला जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर अप्लाई होगा। 5 न्यूटन की तो फोर्स है, चलो 5 न्यूटन की फोर्स, 0.75 kg जो है पूरा टोटल मास है जो यहाँ पर प्लस करके आया है। ठीक है, और यहाँ पर ये आ गया इसका एक्सेलरेशन 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आई होप नाउ ये वाला भी क्लियर है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर 9.9। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है ना क्या था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आई हैं, जिससे हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था। डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था रेक्टेंगुलर का एरिया वगैरह निकाल कर, है ना। तो भाई बिल्कुल सेम ले लीजिए इसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक बॉल का कि इतने टाइम में उसकी ये वेलोसिटी है। ठीक है, और मास कितना है उसका बॉल का 20 ग्राम है। ठीक है, कितना है 20 ग्राम है। तो अब क्या करना है, और वो स्ट्रेट लाइन में है। अब देखो आगे देखो कि देखो वेलोसिटी दे रखी है सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये है सेंटीमीटर पर सेकंड में वेलोसिटी वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर है टाइम 1 में। देखो कहाँ पर वो कितना था, यहाँ पर 1 में था वो, यहाँ पर 20 से नीचे, फिर 2 सेकंड में ये आ गया यहाँ 1 मिनट यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 15 के अराउंड, फिर इससे थोड़ा नीचे, फिर 10 पे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद और नीचे, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है,
वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और कैसे डिक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब लेट्स सी हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। देखो भाई, बॉल तो अच्छी खासी 1 मिनट, बॉल तो देखो अच्छी खासी वेलोसिटी से चली थी, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चली थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे टाइम गुजरा और वो टेबल पर आगे आगे रोल करती रही, आते आते उसकी स्पीड कितनी हो गई, उसकी स्पीड हो गई 0। ये देखिए यहाँ पर 10 सेकंड तक आते आते वो रुक गई, बिल्कुल जीरो वेलोसिटी उसकी हो गई, जीरो वेलोसिटी उसकी हो गई। तो कितनी फोर्स लगाई होगी भाई, टेबल ने जो है फोर्स कितनी लगाई होगी, कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगाई होगी। सो लेट्स सी कितनी लगाई होगी। उसके लिए हम क्या निकालते हैं, फोर्स के लिए F इज इक्वल टू ma। मास कितना है, मास कितना है 20 ग्राम, 20 ग्राम। कैसे पता चला, 1 मिनट, कैसे पता चला हमें 20 ग्राम है। देखो यहाँ पर गिवन था, देखो गिवन था यहाँ पर, ठीक है, बॉल का जो मास है वो 20 ग्राम है। और भाई अब ये बताओ कि v माइनस यू अपॉन टी ये क्या है। अच्छा, ये वो है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड थी, 20 मीटर। देखो कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, 20 मीटर पर सेकंड थी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, 0 हो गई। और कितना टाइम लगा भाई, 10 सेकंड, 10 सेकंड लगा, 10 सेकंड में हुआ सब कुछ। सो लेट्स सी अब इन सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं तो कितना आता है, ठीक है। लेट्स सी इनिशियल वेलोसिटी, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स टेबल ने लगाई, ठीक है। वेलोसिटी जो है बॉल की डिक्रीज हो गई, कितना, 0 पर डिक्रीज हो गई, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है और टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और देखते हैं क्या है, फिर जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो नहीं, अभी सेंटीमीटर पर सेकेंड को मतलब कन्वर्ट नहीं कर रही है, टाइम है 10 सेकेंड, जैसा मैंने आपको बताया था। Since the velocity time graph is a straight line, it is clear that the ball moves with a constant acceleration. यानी ये जो एक्सेलरेशन है ना कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म है, ठीक है। मतलब इक्वल अमाउंट में इक्वल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सो दैट्स वाई इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर सब कुछ तो दिया गया है, अब m भी तो दिया गया है, ठीक है। ये देखो ये देखो 0 सेंटीमीटर, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन ही निकाल लो। एक्सेलरेशन पूरे उसकी वैल्यूज़ रख के पहले v रख दी, जो कि कितनी थी, 0 थी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। और भाई फिर इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड थी और टाइम कितना था, 10 सेकंड था। और ऐसे ही करते करते कितना आ गया, 0.02 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। अब नेगेटिव में क्यों आया है, क्योंकि वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। जब एक्सेलरेशन जो होती है ना वो डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होती है उसको रिटार्डेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ है। सो दैट्स वाई नेगेटिव साइन हमने इस पर अप्लाई किया है, ओके। अब आगे देखते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल F इज इक्वल टू ma। अब हमको A तो मिल गया, A तो हम अभी ऊपर से निकाल कर लाए हैं, कितना निकाल कर आए हैं, -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और भाई मास कितना है, मास ये देखिए 20/1000 kg, 20/1000 kg। ये क्या है भाई, मास कितना था, अच्छा समझ गई। देखो जो फोर्स होती है ना, जब हम फोर्स निकालते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालते हैं, ये तो आपको क्लियर होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन जो वहाँ पर बॉल का जो मास दे रखा था वो 20 ग्राम दे रखा था। कितना दे रखा था, 20 ग्राम दे रखा था। तो अब अगर तुम 20 ग्राम को मतलब 1000 मतलब केजी में कन्वर्ट करते हो तो वो कितना आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, 20 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 केजी से। एंड दैट्स हाउ ये आ जाएगा आपका, इनको पूरा सोल्व करके आ जाएगा 0.004 न्यूटन, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स थी जो कि एक्सर्ट की गई थी टेबल के द्वारा इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल, ठीक है। कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना वो ये न्यूटन क्यों आई है, फोर्स जो है वो नेगेटिव में क्यों आई है, बिकॉज वो जो मतलब लग रही थी ना फोर्स, वो अपोजिट साइड में लग रही थी, मोशन के अपोजिट साइड में लग रही थी, टेबल के द्वारा लग रही थी, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट इज़ टॉकिंग अबाउट। अब अगली उसमें पढ़ेंगे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छे से समझाने की, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।